हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम लोग कुछ नई सीरीज के साथ आए हैं, ठीक है। और वो नई सीरीज हमारी क्या है भाई, क्लास नाइन्थ के लिए साइंस का पार्ट फिजिक्स और उसका फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला ही पार्ट है और इंट्रोडक्टरी ही पार्ट है। और वो हमारे पास देखिए चैप्टर नेम क्या है भाई, मोशन है। तो हम लोग सबसे पहले मोशन को समझेंगे कि व्हाट इज मोशन, कि मोशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि मोशन क्या नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मिसकॉन्सेप्शंस होता है कि मोशन क्या है, मोशन क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिहाज से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हो कि किसी रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक, यानी कि किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उसी के रेस्पेक्ट में ही वो मोशन में ही कहलाएगा। क्योंकि डेफिनेशन में हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन क्या, देखिए आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और सम रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो मोशन में कहलाएगा। लेकिन वो पोजीशन किसके हिसाब से चेंज हो रही है, तो जिसके हिसाब से चेंज होगी, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी, ठीक है, उसी के ही रेस्पेक्ट में जो हम लोग मोशन में कहलाएंगे। ये सारी की सारी चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट भाई हमारे पास क्या टॉपिक है। गर्ल इज, अच्छा ये एग्जाम्पल कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं भाई। गर्ल इज फार फ्रॉम, इसमें गर्ल तो है ही नहीं, देखते हैं कि गर्ल है। अच्छा गर्ल तो आ गई। नेक्स्ट क्या है भाई, रोड भी आ गया, ट्री भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया गर्ल इज गोइंग फार फ्रॉम द ट्री, सो गर्ल इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। मतलब ये जो गर्ल है वो ट्री से जो है ना दूर जा रही है, तो गर्ल जो है वो मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में, ट्री के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम ट्री के ही हिसाब से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है ना। ट्री इज रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या बना भाई, ये ट्री बना, क्योंकि हम ट्री के ही रेस्पेक्ट में इस गर्ल की पोजीशन को देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसकी अपनी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले ये मान लीजिए 2 मीटर दूरी पे थी, फिर ये 3 मीटर, फिर 4 मीटर, ऐसे कुछ बदल रही है। तो पोजीशन इसकी बदल रही है, ठीक है, इस ट्री के रेस्पेक्ट में। तो ये ट्री के ही रेस्पेक्ट में मोशन में कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। अच्छा ये एक और हमारे पास फेमस एग्जांपल है भाई। फेमस एग्जांपल हमारे पास ये है कि जो अर्थ है वो आपका रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, तो दैट मीन्स वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि जो अर्थ है वो आपका सन के हिसाब से ही मोशन में हो गया। क्लियर। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो अर्थ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सन। अभी हम लोग सन के ही रेस्पेक्ट में इसका मोशन जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सन के ही हिसाब से इसका मोशन जो है वो हम लोग बोलेंगे कि सन के ही रेस्पेक्ट में जो है मोशन में है, ठीक है। किसी और के रेस्पेक्ट में हम उसका मोशन ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी और के रेस्पेक्ट में बोलेंगे भी नहीं कि मोशन में है या नहीं, क्योंकि पहले हम देखेंगे कि वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, उसके हिसाब से अगर पोजीशन चेंज हो रही है तभी वो मोशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि क्या है भाई, दीज टू पैसेंजर, भाई पैसेंजर तो आए नहीं। अच्छा वाह, मिस्टर मीन बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने शायद कभी देखा हो, उनकी वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं यूट्यूब पे। कॉमेडियन है, बहुत बड़े कॉमेडियन माने जाते हैं, और मैं भी कभी कभार देख ही लेता हूँ उनकी वीडियो, ठीक है। दीज टू पैसेंजर्स आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ये जो पैसेंजर हैं वो आपस में मोशन में नहीं है। लेकिन जबकि ये जिस कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, आई थिंक ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, और वो ट्रेन तो जो है मतलब मोशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। अब देखिए उसकी वजह क्या है। देखिए अगर मान लीजिए ये 2 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, ये लेट से 1 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो ये इनकी जो दूरी है, यानी कि इनकी जो पोजीशन है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही, इसलिए वो क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है नहीं। यानी कि अगर मिस्टर बीन को देखेंगे तो ये सामने जो भी बैठे हुए हैं पर्सन, उनके रेस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये मोशन में भी नहीं है इनके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप सराउंडिंग की बात करेंगे, देखिए बाहर की सराउंडिंग आपको आते जाते नजर आ रही है, तो उसमें क्या है कि बाहर के रेस्पेक्ट में ये पूरी ट्रेन भी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, और ये दोनों पैसेंजर भी जो है वो मोशन में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी मोशन में नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या मोशन में नहीं होता है, हम लोगों ने इस जो है स्लाइड से ये सीखा है, क्या मोशन में नहीं है। तो जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है भी मोशन ऑफ अ ट्रेन। ये क्या है भी, अच्छा फास्ट एंड स्लो मोशन है, ठीक है। फास्ट एंड स्लो मोशन, भाई देखिए क्या होता है कि फास्ट एंड स्लो मोशन का मतलब क्या है कि ऐसा मोशन जो आप इजीली देख पाए कि हाँ ये मोशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा आपका कि वो फास्ट मोशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास स्क्रीन पे कुछ हमारे पास ये आ रहा है, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे
तो आप इसका मोशन बड़े इजीली देख पा रहे हैं, और हम वैसे भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पिक्चर में, ठीक है। तो क्या रहेगा भाई, ये फास्ट मोशन कहलाएगा, क्योंकि इजीली जो है देख पा रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, स्लो मोशन के लिए आया है। देखिए ऐसा मोशन जो इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाए, इजीली देख नहीं पाए हम लोग, तो वो मोशन हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, स्लो मोशन कहलाएगा। शायद इसका कोई एग्जाम्पल हो हमारे पास। हाँ देखिए, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास में। वो एग्जाम्पल ये है कि ये वॉच आपकी लगी हुई है, ठीक है, और देखिए हमने इसको प्ले कर दिया है। इसका जो सेकंड हैंड है, आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा, इसका जो सेकंड हैंड है वो मोशन में है, देखिए, ठीक है। तो इसका जो सेकंड हैंड है वो मोशन में है, लेकिन जो आर हैंड है जो 12 पे अभी रुका हुआ है, लग रहा है रुका हुआ, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं, वो मोशन में है, लेकिन उसका मोशन हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। क्लियर है, उसका मोशन जो है ना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो स्लो मोशन में होगा। ये आपका आर्स हैंड है, ये मिनट हैंड है, ठीक है, जो 12 पे रुका हुआ ये मिनट हैंड है, और ये आपका आर्स हैंड है, तो इन दोनों के मोशन को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये स्लो मोशन में हो गए। लेकिन जो सेकंड हैंड है वो आप उसका मोशन इजीली देख पा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग फास्ट मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो आज की हम लोग जो क्लास है वो यहीं तक रोक देते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज इन मोशन एंड व्हाट इज इन नॉट इन मोशन, ठीक है, कौन सा मोशन में होता है, क्या मोशन में होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है देख पाएंगे। और इसको अगर आप रिकॉल करें तो रिकॉल आप ये कर सकते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि मोशन क्या है, ठीक है, मोशन में हम लोग कब बोलेंगे उसको, ठीक है, कब नहीं बोलेंगे, ये सारी की सारी चीजें थी। तो आप नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए, और हम लोग इन जो है नेक्स्ट पार्ट में इसको लेकर के आएंगे कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में इसी चैप्टर की सीरीज में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।